और नारद ने भागवत कथा कराने के लिए तो अब हम यहाँ 10 दिना पहले आए हुए हैं, कहीं कुछ तैयार कहीं कुछ तैयारी, अभी भी तैयारी आज हो नहीं पाई पूरी। भक्त कहाँ ठहरेंगे, कहीं की व्यवस्था, कहीं भंडारा नहीं है, कहीं कुछ टूट गया, कहीं टूट गया, कहीं बाथरूम की लाइन, तो तैयारी करनी पड़ती है। बोले नारद जी भी विरक्त साधु हैं, अब उन्होंने इतनी बड़ी कथा का आयोजन कैसे कराया? और सनकादिक मुनि इनका मिलन कहाँ हुआ? और नारद ने भागवत कथा सुनने का आयोजन कैसे कर लिया? नारद जी भी तो विरक्त हैं, कोई संपत्ति रखते नहीं है, वो भी दुनियादारी से दूर रहते हैं। कैसे हुआ इनका समागम? वो सब कथा मुझे सुनाओ। जब सौनक ने पूछा तो सूर्य ने कहना प्रारंभ किया, एकदा ही विशालायाम चत्वार रसयो मलः। अमल है, माया का मल हट गया है, माया को पार कर चुके हैं वे सनकादिक मुनि। चारों पवित्र ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये भगवान का पहला अवतार भी है, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से पहला अवतार भी है। वो चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बद्रीनाथ में, उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ मंदिर है, यहां पर आए थे सनकादिक मुनि। एक बार यहां आए, किस लिए आए? सत्संगार्थम समाया था। वहां कोई सत्संग का आयोजन था, कोई हरि चर्चा थी, इसलिए वहां पर आए हुए हैं। उसी सत्संग में उन्होंने देवर्षि नारद को देखा। नारद भी पहुंचे हुए थे। तुम कोई भगवान की चर्चा कराओ, साधु पहुंच जाएंगे, वैसे साधु नहीं जाएंगे। सत्संगार्थम समायाता दद्रसु तत्र नारदम। वहां पर नारद ने केवल सनकादिक मुनियों को दूर से प्रणाम कर लिया और नारद चल पड़े। सनकादिक मुनियों ने उनको रोका। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, आपका मुख कैसे उदास हो रहा है? आप तो साधु हैं, आप तो हरि के भक्त हैं, तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता लग गई? कौन सा तुम्हारा काम बिगड़ गया? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तरो भवान परितम गम्यते कुत्रा। कहां जा रहे हो? जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो? इस समय तो तुम ऐसे व्याकुल हो रहे हो जैसे किसी का सारा धन खत्म हो जाए, किसी व्यापारी का जैसे वो व्याकुल होता है, ऐसे व्याकुल हो रहे हो। क्या हो गया तुम्हारा? तबेदम मुक्त संगस्य। जो 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 आसक्त प्राणी होते हैं संसार में, उनमें चिंताएं लगी रहती हैं, परंतु तुम तो आसक्ति से दूर हो। तुमने तो संन्यास लिया, सब त्याग दिया है, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम तो साधु हो, तुम्हें क्या चिंता लगी? क्या हो गया? नारद ने कहा, हाँ चिंता मुझे लगी है, पर आप बैठिए, मैं सुनाता हूं आपको। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति। 14 लोकों में पृथ्वी सबसे उत्तम लोक है। बोले ब्रह्मलोक से, स्वर्ग से भी? बोले हाँ। बोले अतल वितल में बलि रहता है, वहां से भी अच्छी? बोले पृथ्वी सबसे उत्तम है। क्यों?
क्योंकि यहां पर आदमी यदि भजन करे तो भगवान के लोक को प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वर्ग में भगवान का भजन नहीं लगेगा, वहां के भजन से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, पाताल के भजन से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। पृथ्वी ही कर्म लोक है, और पृथ्वी में भी केवल जो ये नारायण जिसे हम कहते हैं जम्बूद्वीप, जिसका नाम इस समय सांप्रतम इस समय एशिया महाद्वीप है, इस समय का इसका पुराना नाम जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष केवल, यहीं पर अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता है। यहां पर यदि हरि भक्ति की जाए तो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे उत्तम पृथ्वी लोक है। यहां पर आदमी कर्म करके बहुत ऊंचा चढ़ सकता है, बहुत ऊंचा जा सकता है, भव सागर से पार हो सकता है। पर पृथ्वी में कहां कहां गए? बोले बहुत से तीर्थों में घूमा मैं, हरिश क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार में घूमा, कुरुक्षेत्र में घूमा, हरिश क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, काशी में गया, जगन्नाथपुरी गया, बहुत से तीर्थों में घूमा, और घूमते घूमते मैं यमुना किनारे पहुंच गया। अब यमुना किनारा भी लेकर के पहाड़ों से, उत्तराखंड से लेकर के और प्रयागराज तक यमुना किनारा है। कहां गए? आगरा में आए, इटावा में आए, कहां आए? दिल्ली में आए, कहां पहुंचे? यमुनानगर पहुंचे, कहां आए? क्या नौझील में आए, कहां आए? मरे यत्र लीला हरे रभूत, जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं, जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, यत्र लीला हरे रभूत, जहां पर भगवान की लीलाएं हुई हैं, जहां भगवान विष्णु ने लीला की है, वहां पहुंचा मैं। यत्र लीला हरे रभूत, वहां पहुंचा। जहां भगवान विष्णु ने लीलाएं की हैं, तो आप जहां बैठे हैं यहां भगवान विष्णु ने लीलाएं की हैं। कहीं माखन चोर लीला की है, कहीं गोचारण किया है, कहीं अग्निपान किया है, कहीं काली नाग को नाथा है, कहीं ग्वालों के साथ भोजन किया है, कहीं पर्वत को उठाया है। जहां पर भगवान विष्णु ने लीलाएं की हैं, वहां पहुंचा। तो बोले ब्रज में पहुंचे, ब्रज तो बहुत बड़ा है। ब्रजमंडल में कहां पहुंचे? बोले वृंदावन पहुंचा मैं। अब आप लोग जितने श्रोता बैठे हैं, वृंदावन किसी ने परिक्रमा किया नहीं की है? किए। लेकिन जितना बड़े कि तुम परिक्रमा कर रहे हो, ये इतना ही बड़ा वृंदावन, इतना ही वृंदावन नहीं है, वृंदावन बहुत बड़ा है। बताएं वृंदावन कितना बड़ा है, बताएं। उसकी परिक्रमा आपने नहीं की होगी वृंदावन की। वृंदावन कितना बड़ा है? नारद पुराण में वृंदावन का नारद पुराण में वृंदावन कितना बड़ा है उसको सुनिए। नंदगाम, उधर ध्यान न दें, नंदगाम, इसको नंदीश्वर पर्वत कहते हैं। नंदगाम, नंदगाम पहुंचिए। नंदगाम, ब्रैसानु बरसाना, और वहां से चले आइए कुसुम सरोवर, नारद कुंड, अप्सरा कुंड यानी गिरिराजपुरा, और वहां से सीधे यहां को आइए, बीच में गरुड़ गोविंद। तो ये पूरा क्षेत्र आ गया, जितने गांव बड़े सब आ गया इसमें। यहां से आगे चलिए ब्रह्मकुंड, ये पड़ता है रंग जी मंदिर के पास में ब्रह्मकुंड। यहां से यमुना पार कीजिए, बेलबन, वहां से आगे बंसीबट यानी माट गांव में, और भांडीरवन। इतना बड़ा वृंदावन है।
ये प्रमाण है वृंदावन का। वृंदावन इतना बड़ा है। मैं वृंदावन में पहुंचा, अब तुम ये समझते कि यहीं आ गए। इतने बड़े वृंदावन की जो 3 मन की परिक्रमा करते हैं उनकी भी नहीं होती है परिक्रमा। वृंदावन इतना बड़ा है क्योंकि 4 योजन का चतुयोजन विस्तीर्णम, तीर परखायुतम, 4 योजन फैला हुआ था। 2 योजन इधर, 2 योजन इधर, 2 योजन इधर, 2 योजन इधर। नंद बाबा का जो किला है, जो नंद बाबा ने किला बनवाया है, और जो किला ब्रजभान राज ने बनवाया है महावन से आने के बाद में, यानी गोकुल, वो महावन नाम है उसका। महावन से आने के बाद में जो यहां किला का निर्माण करवाया है ब्रजभान राज ने, वो 2 योजन इधर, 2 योजन इधर, बीच में से। अब 2 योजन का मतलब है 1 योजन में 4 कोस, यानी करीब 8 कोस। 8 कोस इधर, 8 कोस इधर, 8 कोस इधर, 8 कोस इधर, 8 दूनी 16, करीब 20 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर, 20 इधर, 20 इधर, करीब 40 किलोमीटर में चारों तरफ से घूमे तो 40 किलोमीटर घूमेंगे तब वृंदावन पूरा होगा। हम एक कोने की लगा रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा ही लगा रहे हैं, पर एक छोटे से वृंदावन की छोटी सी परिक्रमा लगा रहे हैं हम, छोटी सी हमारी। नारायण वृंदावन नाम, मैं वृंदावन पहुंचा और वहां एक मैंने आश्चर्य देखा। हम लोग भी वृंदावन आते हैं, हमें तो पता नहीं है।